आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3। इसको शुरू करने से पहले इसमें यूज होने वाले फॉर्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं। वो ये आपके 6 फॉर्मूलाज हैं। अब ये फॉर्मूलाज कहां से आए हैं इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए ये फॉर्मूलाज जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो लेने पर क्या है आए हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू एक्यूट एंगल का सम होता है, ठीक है ना। टू एक्यूट एंगल का सम होता है। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है। इसमें क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो आपका बी एंगल है वो आपका 90 डिग्री का है, और जो आपका ए एंगल है वो आपका एक्यूट एंगल है, और सी भी आपका क्या है? एक्यूट एंगल है। इन दोनों का सम जो है वो क्या है? आपका 90 डिग्री है। यानी दो एक्यूट एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तब उसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो टू एंगल का सम 180 होता है। लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है? ओनली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हो रही है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ये हमारे क्या है, फॉर्मूलाज बने हैं। अब हम देखते हैं ये किस तरह, इस तरह के फॉर्मूले ये इस चैप्टर में आए हैं, किस तरह आए हैं और ये कैसे कैसे होते हुए इस फॉर्म में हमारे सामने आए हैं, ठीक है। आइए चलिए हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस ए एंगल को लेकर सारे फंक्शंस की रेशियो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए करते हैं। देखिए हम साइन ए लेते हैं पहले। साइन ए, अब साइन ए क्या होता है भाई? पी अपॉन एच होता है। अब इसमें पी क्या होगा? इसके सामने वाला, यानी बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए सी हो गया। अब आप ले लीजिए कोस ए। अब कोस ए क्या होता है? बी अपॉन एच होता है। अब इसमें बी क्या है? बी आपका ए बी होगा, और ए सी आपका ये होगा ही, यानी ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब आप टेन ले लीजिए। टेन क्या होता है? पी अपॉन बी होता है। पी इसमें क्या है? बी सी, और पी अपॉन बी होता है, तो पी क्या है? बी सी, और बी क्या है? ए बी। अब आप इसमें कोट ले लीजिए। कोट क्या होगा? इसका उल्टा होगा टेन का, ए बी अपॉन बी सी। अब आप इसमें कोट हो गया, सेक ले लीजिए। सेक क्या होगा? कोस का उल्टा होगा, ए सी अपॉन ए बी। ओके। अब आप इसमें कोसेक ले लीजिए। कोसेक ए क्या होगा आपका? ए सी अपॉन बी सी, साइन का उल्टा, ए सी अपॉन बी सी। चलिए हमने एंगल ए को लेकर के इसके सारे रेशियो लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस एंगल सी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे भाई? देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा आपका? 90 डिग्री का होगा। ओके। अगर आप यहां से एंगल सी निकालने लगे तो क्या होगा भाई? एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए, ठीक है। आप इसमें कैसे कर सकते हो? अब आप एंगल, यानी इसको ऐसे लिख लीजिए, सी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। आप इसको इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब आप जो है इस एंगल को एंगल मानकर, देखिए अब इस एंगल को माना तो ये पी था। जब आप इस एंगल को मानेंगे, अभी सी एंगल के 90 माइनस है, जब आप इस एंगल को मानेंगे तो ये पी होगा और ये बी होगा। आइए लिख लेते हैं हम, साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा भाई? आपने ये वाला एंगल लिया ना, क्योंकि सी है एंगल, तो ये वाला लिया तो क्या होगा? 90 डिग्री माइनस ए होगा। ये होता है आपका पी अपॉन एच होता है। अब इसमें पी क्या है? इसके सामने वाले पी है, ए बी अपॉन एच, एच तो ये सेम रहेगा, ए सी। अब आप आइए कोस, कोस 90 डिग्री माइनस ए, अब ये होता है बी अपॉन एच। अब इसमें बी क्या होगा? ये बी सी होगा, बी सी अपॉन ए सी। अब आप टेन ले लीजिए भाई। टेन क्या है आपका? टेन 90 माइनस ए, ठीक है। टेन क्या होगा? पी अपॉन बी, पी क्या है इसमें? सामने वाला ये ए बी अपॉन बी सी। अब आप कोट ले लीजिए। कोट 90 माइनस ए, ये होगा बी अपॉन बी, इसका उल्टा होगा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। आप सेक ले लीजिए। सेक 90 माइनस ए, इसका क्या होगा? कोस का उल्टा होगा,
AC ऊपर BC नीचे, AC ऊपर BC नीचे होगा। अब आप कोसेक ले लीजिए 90 माइनस ए, इस साइन का उल्टा होगा AC अपॉन AB। ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए, पहले आपने एंगल ए को लिया तो ये वाले सारे आपने रेशियोज फाइंड कर लिए। जब आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर लिया, ठीक है ना, 90 में से ए को माइनस करके, ठीक है ना, ये वाला फाइंड हुआ C इज इक्वल टू 90 माइनस ए। अब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, या ये कह सकते हैं, देखिए दोनों का सम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। लेकिन जब आप इसमें एक एंगल उधर पहुंचा देते हैं तो एंगल ये एक ही बचा, तो अब ये क्या है, एक्यूट एंगल हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्यूट एंगल हो जाता है। कुछ घट रहा है 90 में से, है ना, 90 में बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, तो घटेगा 90 में से तो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। लेकिन जब तक यहाँ पे था ये क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, तो इसमें से हमने क्या निकाला, एक्यूट एंगल निकाल लिया। अभी क्या है ये बेटा, एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब हम इसको एक्यूट एंगल मानते हुए हमने सारे ये फंक्शन फाइंड किए, यानी इसके भी रेशियो हमने फाइंड किए। पहले हमने एंगल ए लिया था तो ये P था, ये B था। अब एंगल ये वाला लिया हमने 90 माइनस ए, ठीक है, तो ये वाला P हो गया और ये B हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमने ये सारे फंक्शन क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। साइन 90 माइनस ए, ये है साइन 90 माइनस ए। अब ये वाला एंगल है तो P कौन सा होगा, ये वाला होगा, B होगा, P अपॉन H, तो P हो गया आपका AB, H हो गया आपका AC। इसी तरीके से cos 90 माइनस ए, ये होता है B अपॉन H, B आपका ये वाला होगा BC अपॉन AC, ठीक है। tan 90 माइनस ए इक्वल P अपॉन B, P आपका AB हो गया और B आपका BC हो गया। अब बाकी के तीन इनके उल्टे होते हैं, कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, BC ऊपर AB नीचे, sec होता है वो कोस का उल्टा होगा, इसमें AC ऊपर BC नीचे आ गया, वो कोसेक जो होगा वो आपका साइन का उल्टा होगा, AC ऊपर और AB नीचे आ जाता है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद बहुत ज्यादा ये आसान होने वाला है। अब आप इसमें से यहां जो जो है, ठीक है ना, जैसे ABC अपॉन AC है, अब यह ढूंढे आप BC अपॉन AC कहां है, देखिए BC अपॉन AC, BC अपॉन AC ये रहा, तो इसकी जगह पर आप क्या रख सकते हैं, साइन A, क्या रख सकते हैं, साइन A। अब AB अपॉन AC देखिए आप, AB अपॉन AC कहां है, इसमें AB अपॉन AC यहां रख सकते हैं आप क्या, कोस, क्योंकि इसके इक्वल है ना। तो देखिए अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए जैसा आपका साइन 90 माइनस ए बी अपॉन AC है, यहां देखिए ए बी अपॉन AC किसके इक्वल है, कोस के, तो यहां कोस रख सकते हैं आप, कोस A, ठीक है। अब आपका है कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए। अब यहां क्या है भाई, BC अपॉन AC, इसमें BC अपॉन AC कहां है, BC अपॉन AC कहां है, देखिए BC अपॉन AC, ये रहा BC अपॉन AC, ठीक है। तो यहां पर आप क्या रख सकते हैं, साइन A रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, साइन A। अब आप देखिए यहाँ पे AB अपॉन BC कहां है, इसमें tan की जगह पर tan 90 माइनस A इज इक्वल टू, अब AB अपॉन BC कहां है भाई, AB अपॉन BC ये रहा, तो ये कोट रख देंगे आप यहां पर, इसकी जगह पर कोट A। अब आपका है कोट 90 माइनस A, ठीक है। अब BC अपॉन AC कहां है, ये रहा BC अपॉन AC, BC अपॉन AB, तो ये रहा BC अपॉन AB, यहां आप tan रख सकते हैं, tan ही, ठीक है। अब आपका है sec 90 माइनस A। अब चलिए AC अपॉन BC, AC अपॉन BC यहां क्या रख सकते हैं आप, AC अपॉन BC की जगह कोसेक रख सकते हैं यहां पर, तो इक्वल क्या हो गया, कोसेक A। उसके बाद आपका है कोसेक 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस ए, यहां पर है आपका AC अपॉन AB, तो AC अपॉन AB रहा, तो AC अपॉन AB की जगह रख सकते हैं आप सेक A, सेक A, ठीक है। इस तरह से ये 6 फंक्शन आपके फाइंड हो जाते हैं जो मैंने यहां पर आपके लिखे हैं, ठीक है ना। अभी आपको बनाने भी आसान है। चलो अगर आप ये बना भी ना पाए, कम से कम आपको ये याद रखने हैं कि साइन 90 माइनस ए होता है कोस ए, कोस 90 माइनस ए होता है साइन ए, tan 90 माइनस ए होता है
कोट ए, कोट 90 माइनस ए होता है टेन ए, सेक 90 माइनस ए होता है कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए होता है सेक ए। अगर आप इस तरह से भी याद ना रख पाए तो क्योंकि ये तो आएगा नहीं है, बस मैंने आपको बताया कि किस तरह ये बने हैं, ठीक है ना। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिया हमने ये वाला, ठीक है ना, 90 को सी को ए को उधर पहुंचाया तो ये अभी हो गया एक्यूट एंगल। तो सी कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल, क्योंकि हम उसमें से कुछ घटा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी एक्यूट एंगल से हमने सारे फंक्शन फाइंड कर दिए, ठीक है ना। फिर इन दोनों का क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, इनका भी और इनका भी। कंपेयर करने के बाद में हमारे सामने ये 6 फॉर्मूलाज सामने आ जाते हैं। इन्हीं का हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज करेंगे और उन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, और थर्ड फोर्थ बाद में करते हैं। इसमें क्या दिया है फर्स्ट पार्ट में, साइन 18 अपॉन कोस 72। तो आप क्या करेंगे, इस साइन को इन फॉर्मूलाज में देखिए, साइन यहाँ पर है, ए की जगह क्या है यहाँ पर 18 है, तो इससे पहले वाला क्या है कोस 90 माइनस ए, तो उस ए की जगह पर ले लेंगे आप, क्या ले लेंगे 18। तो आप यहां पर लिखेंगे कोस 90 डिग्री माइनस 18, ओके। नीचे वाला ऐसे रहने दीजिए आप 72। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा कोस 72, ऊपर 90 में से 18 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा कोस 72, और नीचे आपका क्या है कोस 72 है, इससे आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 1। इस तरह हमको सोल्व करना है। अब आइए सेकंड पर, सेकंड में क्या है, ऊपर वाला देख लीजिए, नीचे वाला tan देख लीजिए, tan इसमें कहां है, यहाँ पर है tan a, a की जगह क्या पर है, वहां पर 26 है, तो इससे पीछे वाला ले लीजिए कोट 90 माइनस a, a की जगह रख देंगे हम 26। देखिए अब आप कोट 90 माइनस 26 अपॉन कोट 64, तो कोट 90 माइनस 26, 90 में से 26 जाएंगे कितना बचेगा बेटा कोट 64। अब आपका नीचे वाला हो गया कोट 64, ये सेम रहेगा, इससे कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। आइए सबसे पहले सोल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट पे लेते हैं पहले हम कोस 48। इसमें सबसे पहले आप देखिए कोस कहां पर है, कोस है आपका यहाँ पे, इसके पीछे क्या है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए, तो ए की जगह क्या है आपका 48, तो आप लिखेंगे आप यहाँ साइन 90 माइनस ए की जगह क्या हो जाएगा आपका 48, ओके, इक्वल साइन 42 डिग्री। अभी कितना बचेगा साइन 42 डिग्री, सॉरी माइनस है यहां पर, और माइनस साइन 42 डिग्री। अब इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा आपका 0। यही आपका क्या है बेटा आंसर होगा। अब आइए फोर्थ पार्ट पर, कोसेक 31 है, तो यहाँ कोसेक दे कहां पर है, कोसेक है यहाँ पर, इससे पहले वाला क्या है सेक 90 माइनस ए, एक से क्या है वहां पर 31, तो 31 ले लेते हैं, तो सेक 90 माइनस 31 माइनस सेक 59, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका सेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। सेक 90 में 30 है, कितना बचेगा 59, कितना बचेगा 59, सॉरी ये बचेगा आपका 59, दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो गए, ये आपका आ गया 0, ठीक है ना। इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं इन 6 फंक्शन का यूज करते करते, ठीक है ना। तो इन 6 फंक्शन को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, इन्हीं से आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48, 10 23, 10 42 और 10 67 इक्वल है 1 के, ठीक है ना। तो ये आपकी साइड है आपकी RHS, ये है आपकी LHS। तो आप क्या करते हैं LHS को ले लेते हैं और RHS को ला करके दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें 4 है, ये 1 2 3 4, तो इसमें स्टार्टिंग के 2 को चेंज कर लेते हैं। 10 48, तो इसमें 10 देखिए आप कहाँ है, 10 यहाँ है आपका, तो 10 यहाँ है, तो ये कोट 90 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा कोट 90 माइनस 48, क्या हो जाएगा कोट 90 माइनस 48,
ये हो जाएगा आपका कोट 90 माइनस 23। सिर्फ हमने इन दो को चेंज किया है, ठीक है ना, बाकी को ऐसे रहने दीजिए आप। 10 42 डिग्री एंड 10 67 डिग्री। ओके, अब आप आगे देखिए, आप ये कितना बचेगा, 90 में से 48 जाएगा तो 42 बचेगा। कोट 42 डिग्री, कोट 67 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री। अब इससे कैसे बनाएगा देख लेते हैं। देखिए इसको आप 10 में चेंज कर सकते हैं क्योंकि कोट होता है 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10 42 डिग्री, ये भी हो जाएगा 1/10 67 डिग्री, ये आपका 10 42 डिग्री, ये आपका 10 67 डिग्री। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 1 जा 1, तो ये आपकी आ गई क्या, RHS। तो आप कह सकते हैं कि LHS इक्वल है आपकी RHS के, हैंस प्रूव्ड। ओके, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। ये है इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, उसका भी क्या लाके दिखाना है हमको, 1 लाके दिखाना है। तो ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी है RHS और ये आपकी है LHS। तो आप क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे और RHS को ला करके दिखा देंगे। तो cos 38 है, cos देखिए इसमें कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये होगा sin 90 माइनस a, यानी sin 90 माइनस 38, क्या होगा, sin 90 माइनस 38। ओके, नेक्स्ट वाला क्या होगा, sin 90 माइनस 52 डिग्री, ठीक है ना। देखिए कोस यहाँ है तो ये वाला लेंगे ना, sin 90 माइनस है तो यहाँ भी कोस है और यहाँ भी कोस है, आगे वाला ऐसे ही रहने दीजिए आप, sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। ओके, अब ये क्या हुआ, sin 90 माइनस 38 कितना बचेगा आपका, sin 52 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, sin 38 बचेगा आपका। यहां पर हो गया आपका sin 38 इंटू sin 52, तो सेम हो गया ना, sin 52 ये रहा, sin 52 ये रहा, sin 38 ये रहा, sin 38 ये रहा, सेम हो गए और माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, घट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये बचेगा आपका 0। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता जरूर है, तो इसकी आप तैयारी करते रहिए। बच्चों ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of angle a। मैंने आपको बताया था कि acute angle क्या होता है, 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है। तो अगर 2a acute angle है तो इसे 90 डिग्री में से क्या करेंगे, हम कम करेंगे। तो ये क्या है, ये एक्यूट एंगल है, तो tan है ना यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, कोट 90 माइनस a। ओके, तो हम क्या कर देंगे, कोट 90 माइनस 2a। अब है ये एक्यूट एंगल, ठीक है ना। आगे क्या है बेटा, कोट a माइनस 18 डिग्री। अब क्या, कोट से कोट कैंसिल, ऐसे कैंसिल नहीं करना, मान लेना है कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा आपका 19 डिग्री माइनस 2a, आपका यहाँ पे हो गया a माइनस 18 डिग्री। ओके, तो 90 और 18 इधर आ जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, इक्वल से इधर आने पे प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाने पर ये प्लस का हो जाएगा, a प्लस 2a। टोटल कितना हो गया आपका बेटा, ये 3a हो गया। तो यहाँ पे आपका हो गया 3a और ये टोटल हो गया 108। अभी क्या होगा, 3 नीचे पहुंच जाएगा, 108/3, तो 3 से कैंसिल करेंगे बेटा, कितना आ गया आपका 36 डिग्री। तो आपकी जो a की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 36 डिग्री। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, ये tan a इज इक्वल टू कोट b, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री।
यानी कोट ए कोट बी के इक्वल है, तो प्रूव कीजिए कि ए प्लस बी कितना होता है 90 डिग्री होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए इसको करते हैं। इसमें किसी भी एक को एक्यूट एंगल बना लीजिए आप। एक्यूट एंगल क्या बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan का कोट हो जाएगा 90 माइनस ए हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो आपने क्या किया, कोट 90 माइनस ए। वैसे हो रहा है सारा इन्हीं फंक्शन से, ये सारे फंक्शन हर क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले 5 या 7 मिनट्स मैंने पहले इसको दिया था, इसी बिना पर दिया था, ताकि आप ये समझ करके और इनको कर सकें। तो आपने tan ए यहाँ ले लिया, tan ए तो पीछे क्या है कोट 90 माइनस ए, तो इसकी जगह पे लिख दिया आपने, एक्यूट एंगल बना लिया इसको। यहाँ पर है आपका कोट बी। अब मैंने कहा था कोट से कोट कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ मान लेना है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू ये बी हो जाएगा, कोट से कोट हट जाएगा, ए उधर पहुंच जाएगा, कहाँ हो जाएगा प्लस का, तो यहां हुआ आपका 90 डिग्री, तो उधर पहुंच गया ए प्लस का, ए प्लस बी हो गया, तो ये हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको ये प्रूव करना है। ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree where 4 is an acute angle। क्वेश्चन नंबर 3 याद आ रहा होगा आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, बिल्कुल सेम उसी की तरह है, ठीक है ना। बस ये कि यहाँ sec है और cosec है, वहां कोई दूसरे फंक्शन थे, ठीक है। आइए इसको करते हैं। जब ये एक्यूट एंगल है तो चेंज करेंगे, sec का हो जाएगा cosec 90 माइनस a, एक जगह क्या जाएगा आपका 4a, या फिर आप टेबल में देख लीजिए sec है यहाँ पर, ये है आपका एक्यूट एंगल, cosec 90 माइनस a ले लेंगे इसमें, cosec 90 माइनस 4a, यहां है आपका इक्वल cosec a माइनस 20 डिग्री। ओके, अब cosec से cosec कैंसिल नहीं होता, मान लेते हैं सिर्फ, तो 90 डिग्री माइनस 4a, और ये हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब 20 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 4a उधर पहुंच जाएगा, तो ये उधर प्लस का हो जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री और a प्लस 4a उधर पहुंचने पर ये हो गया आपका 110, इधर हो गया आपका 5a, तो a तो वहीं रहेगा, 5 इसके नीचे आ जाएगा, 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, आपकी वैल्यू आ जाएगी 22 डिग्री, ठीक है ना। बहुत आसान है, बस ये 6 फंक्शन आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में यही यूज हो रहे हैं। ओके, इनको बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत आसान है, लेकिन फिर भी बच्चे कहेंगे कितना आसान है, लेकिन फिर भी है कितना मुश्किल। ओके, तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है एंगल ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। एक एबीसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, ए है, बी है और सी है। तो शो दैट, तो आप शो कीजिए या प्रूव कीजिए कि साइन BC अपॉन 2 इक्वल होता है कोस A अपॉन 2 के। तो आप ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, A प्लस बी प्लस सी कितना होता है सम बेटा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या लाना है आपको BC, तो BC तो ये रखेंगे, A पहुंचा देंगे आप उस तरफ, का हो जाएगा उधर जाकर के माइनस का, तो B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या क्या देख रहे हैं इसमें, जो हमें शो करना है भाई 2 भी नीचे है। अब इन दोनों को 2 से कर दीजिए आप डिवाइड, उधर भी और इधर भी। यहां भी आपने 2 से डिवाइड कर दिया और यहां भी आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो आपका ऐसे रहेगा b प्लस सी अपॉन 2। यहां हो जाएगा आपका, जब आप 180 को डिवाइड करें क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, आधा हो जाएगा, और a के नीचे डिवाइड में 2 ऐसे आ जाएगा। अब इसमें क्या है साइन है, तो दोनों तरफ का आप साइन ले लीजिए, क्योंकि जब आप इसका साइन लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कोस हो जाएगा। तो दोनों तरफ का साइन लेने पर, तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन
90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। तो ये तो आपका वही ऐसी रहेगा क्योंकि इसे तो हमें लाना है ना। तो b प्लस सी अपॉन 2 ये हो जाएगा आपका साइन का कोस, क्योंकि साइन 90 माइनस ए होता है कोस ए। देखिए साइन 90 माइनस ए होता है कोस ए, वहां बस ए की जगह क्या है, ए अपॉन 2 है, तो साइन क्या हो जाएगा बेटा, कोस ए, है ना। तो यहां पर हो गया कोस ए बाई 2, वहां ए है तो यहाँ क्या a बाई 2, तो a बाई 2 आ जाएगा एंगल में। ओके, वो सेम आ गया ना, साइन बी सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस ए अपॉन 2, ये तो हमें प्रूव करना था, आ गया, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, इस तरीके से हम यहां से लेके चले और वही हमने यहाँ पे इसको लाके दिखा दिया। यहीं पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को 0 और 45 के बीच लाके आपको दिखाना है। आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको। या साइन 67 है ना, तो यहां से चेंज करेंगे। देखिए साइन ये रहा, तो कोस 90 माइनस ए, तो ए की जगह क्या है आपका 67, तो कोस 90 डिग्री माइनस 67, ठीक है, प्लस यहां क्या कोस का हो जाएगा साइन, तो साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ठीक है। चलिए अब 90 में से आप 67 माइनस करें, कितना बचेगा आपका, 10 में 7 जाएगा आपका 3 बचा, यहाँ आपका 8 हो गया, 8 में 6 जाएगा आपका 2 बच गया, तो ये आपका हो गया कोस 23 डिग्री, प्लस यहाँ कितना बचा भाई आपका साइन 15 डिग्री। तो हो गया ना भाई, यहाँ 23 है, जहां कोस था वहां 23 आ गया, साइन था वहां 15 आ गया, तो ये 0 और 45 डिग्री के बीच एंगल है ना। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। यहीं पर आपको ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसके हर एक क्वेश्चन में इन फंक्शंस का इस्तेमाल हुआ है, इन रेशियोज का इस्तेमाल हुआ है। इनको आप जहन में बिठा लीजिए, अगर आपके याद नहीं होंगे तो आप इन क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते। आसान है, लेकिन जब तक आपको ये याद है, अगर ये याद नहीं है तो आने के बावजूद भी आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। और बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर हमें देखने को मिलता है।